एक बार की बात है। एक राजा अपनी 3 बेटियों के साथ महल में रहता था। राजा अपनी तीनों बेटियों को हद से ज्यादा प्यार करता था और उसकी तीनों बेटियां भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थीं। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों से कहा, तुम तीनों मुझे बारी बारी बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। राजा की पहली बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपको संसार के बने सभी हीरों और मोतियों से ज्यादा प्यार करती हूं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। अगली बारी राजा की दूसरी बेटी की थी। उसने राजा से कहा, पिताजी, मैं आपको संसार के सारे सोने और चांदी से भी ज्यादा प्यार करती हूं। यह सुनकर राजा बहुत मान महसूस करने लगा। अगली बारी राजा की सबसे छोटी बेटी की थी। उसने राजा से कहा, पिताजी, मैं आपको संसार के बने सारे नमक से ज्यादा प्यार करती हूं। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने उसे कहा, तुम मेरे लिए प्यार को नमक जैसी छोटी चीज से जोड़ रही हो। और उसने अपनी छोटी बेटी को महल से निकल जाने को कह दिया और कहा कि वह कभी वापस न आए। छोटी बेटी कई दिनों तक जंगल में घूमती रही और रोती रही। एक दिन अचानक वहां से एक राजकुमार गुजर रहा था। उसने रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक लड़की रो रही है। वह उसे अपने साथ अपने महल में ले गया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो और अकेली जंगल में क्यों बैठी हो? राजा की छोटी बेटी ने अपनी सारी बात राजकुमार को बताई। राजकुमार उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और उसकी मासूमियत देखकर खुश हुआ और उसने उसे शादी के लिए कह दिया और कहा, हमारी शादी में तुम अपने पिताजी को जरूर बुलाना। राजा की बेटी ने कहा, मेरे पिताजी कभी भी इस शादी में नहीं आएंगे। राजकुमार ने एक जुगत बनाई और राजा को शादी के लिए आमंत्रित कर लिया और उसमें लड़की का नाम नहीं लिखा। राजा अपनी दोनों बेटियों के साथ शादी में आ गया। जब वह भोजन करने लगा तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि इसमें तो नमक है ही नहीं। तभी एक लड़की पल्लू ओढ़े उसके पास आई और उसके भोजन में नमक मिलाया। जब राजा ने फिर से भोजन चखा तो उसने कहा, वाह, अब बनी बात। तभी राजकुमार वहां आया। जब राजा ने लड़की को देखा तो वह हैरान हो गया। राजकुमार ने राजा से कहा, आपने बिना नमक का बेस्वाद भोजन खाया और अब आप भोजन की तारीफ कर रहे हैं। इस लिहाज से तो नमक बहुत जरूरी मालूम होता है। आपने इतनी छोटी और जरूरी बात पर अपनी ही बेटी को महल से निकाल दिया। यह सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे यह बात अब समझ में आई। यह सुनकर राजा की बेटी भी रोने लगी और फिर उनका मिलाप हो गया और राजा ने अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कर दी।